दिल तक पहुंचा दे, क्या आप वो नेतृत्व स्वीकार करेंगे? नहीं, देखिए हम ही नहीं, हमारी टीम में और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छी जानकारियां हैं, जो अच्छे इस चीज़ों में बढ़ते हैं। तो कोई बात नहीं, सारे मिलकर बढ़ेंगे। तो ये तो एक सामूहिक कार्यक्रम है, सामूहिक सहयोग की जरूरत होती है, तो हम भी सहयोग करेंगे। तो और मतलब हमारे कई साथी कह दिया कि लड़ोगे जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं मनोज सुराजी। कहते हैं कि जो समाज के लिए काम करता है, जो समाज के हित के बारे में सोचता है और जो सामाजिक होता है, उसको आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। और वो लगातार अनवरत अपना काम करता रहता है, उसे किसी लालच, किसी लोभ की जरूरत नहीं होती। और अगर कोई मुद्दा ऐसा आता है जो उसको लगता है कि भाई इस पे मेरा समर्थन देना चाहिए, तो वो व्यक्ति बिगर लाग लपेट, बिगर लोभ के उसके साथ तैयार हो जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति को मैं करीब 10 सालों से ज्यादा से तो जानता ही हूँ। मास्टर लोकेश जी हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं और साथ साथ शिक्षा में बड़ा योगदान है। बुक बैंक चलाते हैं और आर.के. पुरम में इनका बुक बैंक है। बुक बैंक का मतलब ये है कि ये पुरानी किताबें जो गरीब बच्चे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इकट्ठा करते हैं, और इसका एक पूरा सिस्टम है और बहुत बड़ी टीम है इनके साथ। और राजनीतिक रूप से भी बहुत सारे विचारों में सक्रिय रहे हैं, इनके अपने भी विचार है। और साथ साथ ये जो देख रहे हैं जिस तरह से सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार है, सिस्टम के अंदर लोगों का अहित हो रहा है और लोगों को हक नहीं मिल रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ उनको मिलता है। तो इन सब से ये बहुत ही आहत रहते हैं और लगातार कोशिश करते हैं कि राजनीति में कुछ बदलाव हो, राजनीति में शुचिता आए, अच्छे लोग आए। और जब मैंने EPS 95 के बुजुर्गों की इनसे बात की तो इन्होंने कहा ये तो बहुत ही दुखद है कि 700 रुपए के अंदर तो आज गैस का सिलेंडर भी नहीं आता, और 700 रुपए उन बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा है जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया, उनको उनकी इतनी दिक्कत है। तो आज हम बात करेंगे मास्टर लोकेश जी से। लोकेश जी, पहले तो अपने बारे में बताइए और क्या करते हैं आप। ये मैं देख रहा हूँ बहुत सारी किताबें हैं अंदर, थोड़ा सा आप हटेंगे तो मैं दिखा दूँ। ये देखिए पूरा बुक बैंक है, पुरानी किताबों का पूरा ये जखीरा है इनके पास, और ये इकट्ठी होती रहती है। और ये एक ऐसा बैंक है जहाँ पर किताबें लोग दे जाते हैं और किताब लोग यहाँ से ले भी जाते हैं। बताइए। देखिए, बाय प्रोफेशन मैं कंप्यूटर साइंस टीचर हूँ, और टीचर होने के नाते, शिक्षक होने के नाते तो समाज का दायित्व हमेशा हमारे कंधों पर रहता है। और खास करके आर.के. पुरम में मेरा रहना हुआ है, बचपन से मैं आर.के. पुरम में हूँ। तो आर.के. पुरम में एक बड़ी समस्या है कि आर.के. पुरम में 20 बाई स्लम है। अच्छा, स्लम एरिया, स्लम बहुत हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने, इवन हमने खुद भी झेला है बचपन में, कि किताबों की कमी नहीं होती थी, किताबों के पैसे नहीं होते थे, हम पुरानी किताबें इधर से ढूंढते थे और किसी से मिल जाती थी तो उससे काम चलाते थे। तो ऐसे ही हमें लगा कि बहुत सारे बच्चों की जरूरत हम पूरा कर सकते हैं, तो हमने ये बुक बैंक शुरू किया। इसमें जो समृद्ध परिवार हैं, अच्छे परिवार के जो बच्चे हैं, उनसे हम किताबें इकट्ठी करते हैं और जो बच्चे जरूरतमंद हैं उनको ये इशू कर देते हैं। और सीधा सा मतलब, एक बच्चा कोई 9th क्लास का है, उसको हमने कहा कि बच्चे किताबें ले जाओ, वो इस साल पूरी सारी किताबें उसको दे देंगे 9th की, वो लेके जाएगा, पूरे साल पढ़ेगा, वो सीधा अगले साल हमारे पास आएगा, वो 9th की किताबें वापस करेगा और 10th की किताबें दे देगा। और इस तरह से ये किताबें तो बहुत थोड़ी सी हैं, जो किताबें बच्चों के पास लेके जा रखी हैं, अगर वो यहाँ हो जाए तो करीब मतलब 5-7 लाख की किताबें हर साल इधर उधर हो जाती हैं। बहुत बड़ा काम करते हैं। बहुत बच्चे हैं। मतलब आपको तो पूरी विधानसभा में, 2-3 विधानसभा में लोग नाम से जानते हैं लोकेश जी, जैसा कि 10 साल से 20 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, आपका चेहरा जाना पहचाना है। राजनीति के बारे में जिस तरीके से ये जो बुजुर्ग EPS 95 के जो पेंशनर हैं, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, 8-10 साल से आंदोलन कर रहे हैं, 1 साल से दिल्ली में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ, क्यों नहीं सुनती सरकार? देखिए, वैसे तो लोग मुझे यहाँ बुक बैंक वाले मास्टर के नाम से जानते हैं, बट रही बात राजनीति की, क्या होता है कि चाहे किसी भी तंत्र में आप चले जाइए, तंत्र एक लूट तंत्र बन चुका है। और उसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण है पार्टी तंत्र। और समाज, जब पार्टी तंत्र चल रहा है, राजनीति का स्तर गिर रहा है, ये कहते हैं कि राजनीति का स्तर गिर रहा है तो सामाजिक स्तर गिर रहा है, या सामाजिक स्तर गिर रहा है तो राजनीतिक स्तर पर गिर रहा है। अब चाहे वो EPS वाला सिस्टम हो, चाहे कोई और समस्या है, बहुत सारी ORP की समस्या हो, या बहुत सारी ऐसी समस्याएं देश की बात जी। और उसमें क्या हो रहा है कि वहां से वो लोगों, अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता, या अंतिम व्यक्ति की समस्याएं सॉल्व नहीं हो पाती हैं, क्योंकि तंत्र पूरा भ्रष्ट लगातार होता जा रहा है। और तंत्र में जो लोग आ रहे हैं उसी समाज से आ रहे हैं। तो जब सामाजिक स्तर गिरेगा तो पूरी व्यवस्था का स्तर गिर रहा है, पूरी व्यवस्था खराब होने की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। और व्यवस्था खराब होने का सबसे बड़ा कारण है राजनीति। राजनीति में सुधार होने की बहुत जरूरत है, और उसका एक सबसे बड़ा कारण है उसका जो हम लोग वोटर्स हैं, सांसद जो जाता है वोटर, हम एज ए वोटर हम बहुत कम लोग एजुकेटेड हैं, बहुत कम एजुकेटेड हैं।
चुनावी प्रक्रिया को 90% लोग चुनावी प्रक्रिया को नहीं समझते, नहीं जानते, चुपचाप भावनाओं में वोट दे, बस वोट डालना जानते हैं। हाँ। उससे ज्यादा उनको नहीं पता है कि वोट का क्या महत्व है, वोट डालने का अधिकार किसको है, चुनाव लड़ने का अधिकार किसको है, पूरी चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या खामियां हैं। अब प्रक्रिया को जाना ही नहीं तो खामियां तो आपको पता चलेंगी ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, उससे क्या है कि पार्टी स्तर से सामाजिक राजनीतिक स्तर गिरने से बहुत सारी चीजें हो रही है। अच्छा, जिस तरह से ये जो बुजुर्ग हैं ये आंदोलन कर रहे हैं, ये हमने एक बात कही है कि दिल्ली फतेह करनी है, तो दिल्ली चलो का नारा दिया, तो बहुत सारे लोग अब वहां से तैयार हो रहे हैं, पूरे देश से, तेलंगाना से, बिहार से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, केरल से, तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से, सब, हरियाणा से, ऐसी कोई मतलब राज्य नहीं है जहां से मेरे पास कॉल नहीं आई। और कल तो लोग कह रहे हैं कब आना है मनोज जी, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे संसाधन इकट्ठा कर रहा हूँ, लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि जब वो लोग आए तो उनकी जो पावर है, जो एनर्जी है, उसको सही समुचित उपयोग हो, क्योंकि यहाँ पे उनको दिशा देने वाले लोग हों। क्या लगता है कि कुछ बदलाव हो सकता है? हाँ, देखिए, उम्मीद तो हमेशा कायम रखनी चाहिए, उम्मीद से ही कुछ होगा। जब कर मेहनत की जाएगी, कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। और कई मेहनत पे और कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब सारी मेहनत की जाएगी तो कुछ ना कुछ तो फायदा ही होगा, नुकसान तो होना नहीं। मेहनत कहते हैं, मेहनत के साथ साथ सही दिशा में किया हुआ प्रयास। अब मेहनत, इतने सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन लोगों को ये भी लगना चाहिए कि भाई उनको जो नेतृत्व दे रहे हैं, उनके साथ जो लोग खड़े हैं, उनको पता है। जैसे उनको शायद जो वोटर है उसको ना पता हो कि क्या चुनाव की चीजें हैं, लेकिन ऐसे लोग हमें जोड़ने हैं जो लोग ये सब इनकी साम दाम दंड भेद जानते हो और इनसे बचने के तरीके भी जानते हो। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या लगता है कि आप और आपकी टीम, क्योंकि आपकी टीम भी कई विधानसभाओं में फैली हुई है, क्या आप इन बुजुर्गों की मदद करेंगे? हाँ, अगर इस तरह के कोई भी मुद्दे लेकर के आएंगे तो ऑब्वियसली हम उसके साथ खड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही नहीं है, जो इस तरह के जो भी मुद्दे हैं, और चाहे होम गार्ड के मुद्दे हों, चाहे और कई सारे आंगनवाड़ी वालों के मुद्दे हों, कई सारे और मुद्दे हैं, जिस तरह के रेडी पटरी वालों के भी कई मुद्दे हैं, क्योंकि अंतिम आदमी की समस्याएं जो हैं उसके साथ हम खड़े हैं। तो ये जो दिल्ली फतेह का जो है, क्योंकि आपका बहुत प्रभाव है कई विधानसभाओं पे, तो जब ये लोग आएंगे तो वो चाहते हैं कि उनको जो आए तो उनको नेतृत्व प्रदान हो, उनको मतलब लोग बताएं कि भाई यहाँ की डेमोग्राफी नहीं पता, यहाँ का तरीका नहीं पता, तो इतने लोग हम लाके यहाँ ठहरवा दें, हजारों की संख्या में लोग आ जाएं, तो बस उनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो उनको मंजिल तक पहुंचा दे। क्या आप वो नेतृत्व स्वीकार करेंगे? नहीं, देखिए, हम ही नहीं, हमारी टीम में और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छी जानकारियां हैं, जो अच्छे इस चीज़ों में बढ़ते हैं। तो कोई बात नहीं, सारे मिलकर बढ़ेंगे। तो ये तो एक सामूहिक कार्यक्रम है, सामूहिक सहयोग की जरूरत होती है, तो हम भी सहयोग करेंगे। और हमारे कई साथी कह दिया कि लड़ोगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। देखो, पूरा अपने प्रयास में कोई कसर नहीं आने देंगे, प्रयास में कोई कसर नहीं आने देंगे। देखिए, ये है भाव। अगर सही इच्छा शक्ति के साथ, सही भाव के साथ आप चले जाएं तो आपको मदद मिलती है। और बुजुर्गों को नाम लेके, कल मैंने जैसे कैसे दिखाया, एक महिला सामने आई और जिसने अपने 200 गज का घर ही दे दिया पूरा, जिसमें 100-150 लोगों की रुकने की व्यवस्था थी। अभी एक वीडियो कल और मिलेगी जिसके अंदर किसी ने अपनी पूरी धर्मशाला दे दी, वो भी मैं डालूंगा। आज मास्टर लोकेश जी हमारे साथ हैं और इन्होंने कहा है कि इनकी पूरी टीम, इनके पूरे संसाधन और सामर्थ्य जितना ये जानते हैं, सब बुजुर्गों के हित में खड़े रहेंगे और आपको कहेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। मैम, आपका नाम क्या है? राजकुमारी तिवारी। मैम, आप भी सीनियर सिटीजन में आ गई हूँ जी, सीनियर सिटीजन। तो अब तो बुजुर्गों की लड़ाई है और बुजुर्ग ही आएंगे सारे, तो क्या लगता है कि उनको, आप तो यहाँ की लोकेलिटी से वाकिफ हैं, तो क्या उनको मदद मिलेगी? हाँ, जरूर मदद मिलेगी। अगर एक सही उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे और ये सबके लिए ठीक होगा। और कोई तो बंदा, कोई होना चाहिए जो इन सब के लिए कुछ काम करने के लिए आगे बढ़े। हर एक को तो हर नॉलेज नहीं होती है। अगर किसी को नॉलेज है तो उसके पीछे जाना और उसके विषय में बात करना ठीक है। हम कहते हैं कि ना किसी पार्टी, ना किसी नेता की दरकार, अब की बार जनता ही सरकार। हमारे स्लोगन है कि हमें किसी पार्टी, किसी नेता की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि जनता खुद अब सरकार बनेगी, यानी जनता अपने नुमाइंदे अपने बीच में से निकाल के भेजेगी। सर, आपका नाम क्या है? मैं पंडित विनोद कुमार शर्मा हूँ। जैसे यूट्यूब पे वैसे मेरा भी अपना है, प्रचार भारती मीडिया के नाम से चैनल है। हाँ। और अभी मैं आपकी बात सुन ही रहा था कि आप सवाल कर रहे थे अपने लोकेश मास्टर जी से। और हमारे लोकेश मास्टर जी तो समाज सेवा के अंदर, इनका कहीं से भी पूछ लो, आप कह रहे हैं विधानसभा, ये लोकसभा को देखते हैं, नई दिल्ली लोकसभा को देखते हैं, और उसके साथ साथ हमारे नई दिल्ली लोकसभा में ही 10 विधानसभाएं आती हैं। और राजनीतिक पर्सनैलिटी से ज़्यादा इनकी समाज की सेवा है।
अब आप देखिए बुक्स हैं, बुक्स के लिए इन्होंने इतना प्रचार कर रखा है कि जो भी गरीब सज्जन हैं, जो भी गरीब बच्चे हैं जिनसे अफोर्ड नहीं होता, जरूरतमंद, अगर वो अपनी क्लास को आगे लेके जाता है और उसकी वो जो बुक्स हैं वो उस समय उसके यूज़ के लायक नहीं रहती है, तो वो बुक्स कहते हैं जी वो बुक्स हमें दे जाओ, और फिर जो अगला बच्चा आता है जिसको उसकी जरूरत है उसको वो देते हैं। ये तो हमारे लोकेश मास्टर जी हैं। अब रही बात, मैं आपकी बात सुन रहा था कि आप वो कह रहे थे EPS वगैरह का जो भी 500-700 रुपये है, खैर इतनी नॉलेज मुझे तो नहीं है, लेकिन ये बड़ी एक हास्यास्पद बात लगती है कि जब कोई भी सरकारें अपनी ओल्ड एज पेंशन में 1000-2000 रुपए के अपने आप ही दे देते हैं बिना किसी उसके बिना कंट्रीब्यूशन के दे देते हैं। तो अगर आप ये मुद्दा उठा रहे हैं तो बड़ा अजीब सी बात लग रही है कि सरकारें, आपको आश्चर्यचकित हो गए? मैं तो आश्चर्यचकित हो ही गया कि 700 क्या 700 और इसके लिए आपको ये सब आंदोलन वगैरह करना पड़ा, बड़ी अजीब सी बात है भाई। जहां पर जब सरकारें बिना किसी प्रयोजन के ही उसको 1500-2000, अब 2000 से कम से मेरे ख्याल में ना तो शायद हमारा अगर दिल्ली की बात ले लें, ना तो MCD की पेंशन कोई 2000 से नीचे है, ना दिल्ली सरकार की 2000 से नीचे है, और बुला करके उनके फॉर्म भर के उनके घरों में दे देते हैं, जबकि उनसे कुछ लेते भी नहीं है। और जब बिना कुछ लिए वो इतना दे रहे हैं तो भाई आपका तो ये काम होना चाहिए, सरकारों को ध्यान देना चाहिए। DTC वाले जो रिटायर्ड पर्सन हैं, कई हजार लोगों की, उनकी भी यही सेम समस्या है। अच्छा, उनको भी मास्टर जी उनको भी जोड़ना चाहिए। बिल्कुल जोड़ना चाहिए। अच्छा, हम बता देंगे पर्सन। अच्छा, जो उनका भी आंदोलन करते रहे वो लोग भी। अच्छा, और इन होमगार्ड का भी इन्होंने जो आंदोलन किया था उसमें भी कई लोग हमारे साथी उनकी अगुवाई कर रहे थे। अच्छा, उनकी समस्या है। मोटी बात ये है कि एक के साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, और सरकारें मनमानी कर रही हैं। जब वो फंड पे बैठ जाती हैं, जो टैक्स के पैसे पे बैठ जाती हैं, तो जो चाहे स्कीम लाती हैं, जैसे चाहे खर्च करती है, लेकिन जो मांगता है, जो भूखा है, जो परेशान है, उसको नहीं देती हैं। कहते हैं ना, बुजुर्ग का सम्मान देश का सम्मान। देखो, चुनाव ही एक ऐसा समय होता है जब अपने हिसाब से आप अपनी चीजों को कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज तो बाकी टाइम तो एक बार आपके हाथ में बहुत कुछ होता नहीं है। आंदोलन करते रहिए, ढंग के लोग होंगे तो जल्दी से सुनेंगे नहीं। तो चुनाव के समय पे बहुत जागरूक होकर के, बहुत समझदारी से अगर काम लिया जाए, जनता अगर उसके सबसे बड़ा हथियार उसके पास वही है। तो चुनाव के समय का वोट का प्रयोग अगर ढंग से, हालांकि उसके भी ऑप्शन कम है क्योंकि पार्टियों के ही कुछ चुने हुए नुमाइंदों में से हमें कोई एक चुनना पड़ता है। हम चुनाव नहीं करते अब। पहले से ही पार्टी ने अपने लोग सेलेक्ट करके हमारे सामने ऑप्शन दिए होते हैं, जो भी है उनमें से हमें किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी हो जाती है। हम चाहे, और वो पार्टी, आपका मान लो किसी पार्टी का एक अच्छा नेता है, बहुत अच्छा नेता, वहाँ की जनता उसको चाहती है कि हम इसको नेता बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर उसकी पार्टी ने उसे टिकट नहीं दिया है तो आप उसे कर नहीं सकते। और उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खड़ा हो जाए, क्योंकि अभी पार्टियों में जन नेता तो रहे ही नहीं, सारे गुलाम, सारे दल नेता हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं वो दलों के नेता हैं। अगर किसी आपको कहे जी यहीं पे कहे कि जी ये बड़ा पॉपुलर, सारे ये एक किसी बात आ रही थी, वो बोले जी वो बड़ा मजबूत कैंडिडेट है। हाँ। और वो फलानी पार्टी से उसी को कैंडिडेट बनाना चाहिए, बहुत मजबूत कैंडिडेट है, और पहले भी MLA रह चुका है और फलाना। मैंने उनसे एक बात पूछा, मैंने कहा अगर मजबूत कैंडिडेट है तो उसको विधायक बनने की जरूरत क्या है? वो तो अपनी मजबूती से वैसे ही कुछ कर सकता है, समाज सेवा। दूसरा, अगर मजबूत है, इतना ही मजबूत है, तो क्या वो बिना पार्टी के टिकट के चुनाव नहीं लड़ सकता? बिल्कुल, वो नहीं कर सकता। तो काहे का मजबूत है भाई? हाँ। अगर पार्टी टिकट देगी, पार्टी का मुखौटा होगा, तो वो चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। और पार्टी अपनी शर्तें, पार्टी अगर मुखौटा नहीं देगी, पार्टी अगर मुखौटा नहीं देगी, चुनाव चिन्ह नहीं देगी, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चुनाव लड़ ले, जबकि वो कहता है कि जनता मुझे चाहती है। तो फिर काहे कि तुम जननेता होते तो तुम जनता की आवाज सुनते और खड़े हो जाते। बहुत बड़ी बात, तुम्हारी हिम्मत है। बहुत बड़ी सीधी बात कर रहे हैं कि पार्टी अपने जो चुनाव चिन्ह है उनको कैंडिडेट को देती है, और वो चुनाव चिन्ह बिकता है। एक तरीके से चुनाव चिन्ह पे वोट पड़ता है, व्यक्ति के चेहरे पे नहीं पड़ता। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें अब चेहरे की बात करनी है, हमें व्यक्ति के उसकी बात करनी है कि उसके अंदर क्या गुण है, उसको देखना है, ना कि हमें किसी पार्टी का सिंबल देखना है। देखिए, इस विषय में और थोड़ा सा मैं करूँ तो तीन देखिए, पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि ना तो मैं निर्दलियों के पक्ष में हूं और ना ही मैं पार्टियों के खिलाफ हूं। न्यूट्रल बात कर रहे हैं। एक राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें सुधार के लिए मैं प्रयासरत हूं। पार्टियों में भी सुधार की जरूरत है, ऐसा नहीं कि पार्टी सारे। तो कहने का तीन शिकायतें हर जन को रहती हैं, हर अंतिम आदमी को 3 शिकायतें रहती हैं कि जी जो नेता है वो शकल नहीं दिखाता, काम नहीं करता, या आश्वासन देता और लूट मचा रखी है। शकल नहीं दिखाता नेता, शकल नहीं दिखाता, काम नहीं करता और लूट मचा रखी है। तीनों के जिम्मेदार हम वोटर ही हैं। अगर हम सही तरह से नेता चुने। पहला भाई आप ये बताइए, जब हमने उसकी शकल को, उसके चेहरे को, उसको चरित्र को वोट ही नहीं दिया, हमने तो किसी सिंबल को वोट दे दिया,
किसी ने झाड़ू, किसी को झाड़ू पसंद आया, झाड़ू का अरविंद के नाम पे झाड़ू को दे दिया, किसी ने मोदी के नाम पे कमल को दे दिया। हमने कैंडिडेट को देखा ही नहीं। हाँ। जब कैंडिडेट को देखा ही नहीं, कैंडिडेट को समझा ही नहीं, तो वो अपनी शक्ल क्यों दिखाएगा और वो अपनी आपकी बात संसद में क्यों उठाएगा? बहुत बड़ी बात कह दी है। तो इन्होंने दूसरी बात की काम नहीं करता। हाँ। भाई वो काम तो करता है, हाँ। लेकिन वो आपका नहीं करता, पार्टी का करता है। क्यों? तो जीता पार्टी की वजह से। सही बात है। तो पार्टी का काम, पार्टी ने कहा रात को 12 बजे भी कह दिया ना उसे कि चलो भाई जाके वहाँ फलाने प्रदेश में जाके प्रचार करना है, जाएगा। वो आधे कपड़ों में भाग लेगा रात को 12 बजे भी। कैंडिडेट, हाँ, कोई अगर उसके नागरिक आ जाए, वोटर उसे मिलने आ जाए इलेक्शन में जीतने के बाद, हाँ। तो उसके पास मिलने का समय नहीं है। नहीं है। फिर बोले लूट मचा रखी है। अरे भाई लूट क्यों नहीं मचाएगा? आपने लूट मचाते हुए व्यक्ति को वोट दिया था। हाँ। क्योंकि आपने जब वोट दिया था आपको नहीं दिख रहा था कि आदमी जो दुनिया भर की रैलियां निकाल रहा है, ये किराए के लोगों के साथ रैलियां निकाल रहा है। आपको नहीं पता था कि यहाँ इसकी जो चुनाव प्रचार की लिमिट है, चुनाव खर्च की जो लिमिट है वो इतनी है, और ये उससे 10 गुना खर्च कर रहा है। आपको नहीं पता था? आपने चुनाई ऐसे व्यक्ति का था जो चुनाव खर्च को भी 10 गुना बढ़ा करके खर्च कर रहा था, नहीं चुनाव भ्रष्टाचार पहले ही कर रहा था। आपने उसको चुना था। और चुनते भी नहीं है। मैं बता दूं, चुनने में भी ऐसा होता है कि आजकल तो 10-20% पे लोग जीत जाते हैं, वोट बढ़ जाते हैं। चुनने में क्या है कि अगर आपको अलग अलग मत पसंद है, तो जिसको जैसे 100 वोट है एक विधानसभा या लोकसभा, मान लो 100 एवरेज वोट है, और उसमें से 40 लोग तो वोट करते ही नहीं, 60% वोटिंग होती है। 60 भी नहीं। अभी देखिए उसमें सबसे बड़े दोषी हम लोग हैं। वो लोग, और नहीं दोषी भी नहीं है, मुझे लगता है सिस्टम की बात। नहीं, ना समझी कहिए कि जो कहते हैं नहीं हमें तो क्या कोई इस लायक है ही नहीं, हम वोट ही नहीं देते। अरे भाई आप कम से कम अपनी जिम्मेदारी निभाइए, कम से कम नोटा ही दबाइए। आपको ढूंढिए, कोई ना कोई ढंग का कैंडिडेट मिलेगा, मिल जाए, या खुद खड़े हो जाइए। कोई ढंग का कैंडिडेट है, आपको लगता है कि यार ये चलो ये इसको इन पार्टियों से नाराज हो या इससे नाराज हो, इस पार्टी से नाराज हो, तो इस पार्टी का देखो, उस कैंडिडेट को देखो। कोई तो कैंडिडेट होगा ढंग का। अगर कोई कैंडिडेट ढंग का है तो पहले उसको वोट दीजिए, और अगर कोई कैंडिडेट ढंग का नहीं है तो खुद मैदान में नहीं तो नोटा को वोट दे दीजिए। कम से कम वोट तो दीजिए। ये तो निकले कि बड़े लापरवाह लोग हैं जी, बड़े वोट गैर जिम्मेदार लोग हैं। वोट देने में भी ऐसा होता है ना कि देखिए सबको सब तरह से अलग अलग पसंद है सबकी। किसी को कोई पार्टी पसंद है, किसी को कोई इंडिपेंडेंट भी पसंद है। तो उसमें जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का सिस्टम है ना, उसके अंदर वोट बढ़ जाता है तो बहुत कम पे जीत हो जाती है। तो मतलब कहने का मतलब है कि 10% 20% पे अगर जीत हो रही है तो वो 20% का नेता है, वो सबका नेता तो है नहीं। अभी ये लोकतंत्र की दिक्कत है ना। तो लोग क्या करें? लोग तो अलग अलग वोट देंगे। भाई मुझे लोकेश जी पसंद है, मैडम इनको अनार पसंद है, आपको आम पसंद है। किसी वार्ड का उठा के देख लीजिए, जिस वार्ड में हम खड़े हैं, इसी वार्ड का पिछला जो चुनाव था, पिछला वार्ड का चुनाव अभी हुआ है, उसमें मात्र 33% वोट पड़ा था, जबकि सबसे हाईली एजुकेटेड लोग यहाँ रहते हैं। बताइए 33% वोट में उस बंदे को मुश्किल से, अगर जो ओवरऑल कहें 100% वोटर्स जो थे, तो उसको मुश्किल से कितना 60,000 वोटर है। 60,000 वोटर में उसको मुश्किल से 8-9 हजार के करीब वोट मिला और वो जीत गया। यानी मुश्किल से 13-14% 15% वोट पा करके 100 लोगों में से 15% वोट पा करके वो सबका यहाँ नहीं। अच्छा लोकेश जी, मैं एक बात, सेम विधायक पे एप्लीकेबल है। आप 100 लोगों से 15-20 लोगों का वोट पा करके आप विधायक हैं। सेम 25-30 वोट पा करके आप सांसद हैं। तो वो पूरे देश के नुमाइंदे नहीं है। पूरी इसी तरह से है। अच्छा एक चीज और, ये इसका एक नुकसान है तो इसका एक फायदा भी हो सकता है। कैसे? अगर ज्यादा लोग जागरूक है तो जागरूक तो वोट देने चला जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर ये जो लोग ईपीएस वाले हैं या होम गार्ड हैं, ये तो जागरूक आंदोलन कर ही रहे हैं। अगर ये इसमें अगर पूरी तरह से यही लोग वोट कर देते तो बाकी लोग, बहुत सारे लोग तो वोट करने नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम इनका एमपी बन जाएगा। ये भी इनके लिए प्लस पॉइंट है कि अगर जो लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं, वो उनको अगर वोट करना होगा तो उनको ईपीएस के मुद्दे पे करेंगे। वो उनको सही मुद्दा तो लगे ना। वो वोट इसलिए नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि उनको कोई जननेता नजर नहीं आ रहा है। हाँ, उनको ट्रस्ट नहीं, उनको किसी पार्टी में भरोसा नहीं रही है। उनको लगे कि सब बेकार है, वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं दे रहे। अगर उनको लगे कोई आदमी आ जाएगा, बहुत सारा देखिए, हालांकि हर तरह का परसेंटेज है। कुछ गैर जिम्मेदार लोग भी हैं। अपना वो छुट्टी मनाना पसंद करते हैं, सोना पसंद करते हैं, घूमने का, लेकिन वो परसेंटेज कम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोट तो देना चाहते हैं लेकिन उनको कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता, तलाश में है। तो ऐसे में अगर कोई जननेता खड़ा होता है या कोई सही मुद्दों के साथ खड़ा होता है तो वो लोग भी हो सकता है निकल करके आए वोट दे। देखिए ये है सकारात्मकता, और ये एक पॉलिटिकल आदमी से बात करने का नजरिया। देखिए कितना हम बहुत ज्यादा इस पे डिस्कस कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत जानकारी है राजनीति की, और इसमें राजनीतिक ही वीडियो हो जाएगा। लेकिन मोटी बात तो ईपीएस 95, ओआरओपी, होम गार्ड, अदर्स इन पेंशन की है, और हम इनके लिए संघर्ष के लिए बात कर रहे हैं। और मास्टर लोकेश जी ने अपना साथ दे दिया, तो मुझे लगता है सफलता कदम चूमेगी ही चूमेगी। और जो कहते हैं देश में जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं तो किसी और चीज का, जो बुजुर्ग का सम्मान नहीं है
तो देश में किसी का भी सम्मान नहीं। सबसे पहले हम घर में भी अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। तो EPS 95 की लड़ाई अब जोर पकड़ रही है। आपको क्या लगता है, मास्टर लोकेश जी को नेतृत्व हम लोगों के साथ में मिलके करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो यस लिख दीजिए और एक बार थैंक यू बोल दीजिए मास्टर साहब को कि लोकेश जी को कि इतना अच्छा काम करते हैं, बुक बैंक चलाते हैं, और लिख दीजिए शुक्रिया लोकेश जी। देखते रहिए मिनी संसद। खाली यही नहीं है कि लोकेश जी का धन्यवाद करना है, हम आपको बता देते हैं ये RK पुरम का सेक्टर 5 का स्थान है, जहां पर हम कल 24 मार्च से शुरू कर रहे हैं और अगस्त तक हर संडे को यहाँ पर सवेरे 8 बजे से लेकर के आप 10 बजे तक 11-12 बजे तक आप आ सकते हैं। जो भी कोई जरूरतमंद बच्चा है 6ठी से लेकर 12वीं तक का, अगर उसको लगता है कि वो किताबों के कारण अपनी पढ़ाई को रोकना चाहता है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो केवल किसी भी तरीके से यहाँ पे आ जाए या हमारे लोकेश जी से संपर्क करें, उनको किताबों की समस्या के कारण उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। देखिए कितना अच्छा है कि ये बच्चों का काम कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं और बुजुर्गों का भी जो भविष्य उसे सुरक्षित करेंगे। देखते रहिए मिनी संसद।